हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो आना स्टार्ट हो गई है मैथ की। ऑलरेडी मैंने जो है आपको क्वेश्चन डालना चालू कर दिए और हम इसमें पटवारी की जो 2017 का एग्ज़ाम था उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। और आज हम करने वाले हैं 10 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, जो है हम सेकंड शिफ्ट करेंगे। ओके, और इसमें सारे क्वेश्चन जो जितने भी सारे क्वेश्चन है उतने करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी भाई, इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देता हूं, तो टेलीग्राम ग्रुप पर जो पीडीएफ जो है उसको जाकर एक बार चेकआउट जरूर करेंगे। ओके, जीके की भी आपको बहुत जल्द जो है वीडियो आपको मिल जाएगी। जीके सारा हम पढ़ाएंगे। और आज जो है हम करने वाले हैं क्या, टेलीग्राम इस मैथ का जो है सोल्यूशन करने वाले हैं। और हाँ, टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम को आपको ढूंढना कैसे, ऑनलाइन फ्री स्टडी। ठीक है, ऑनलाइन फ्री स्टडी। ठीक है, फ्री स्टडी लिखना, स्टडी लिखेंगे तो डबल बाय लिखेंगे, आपको ये मिल जाएगा। और उस पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी और बहुत सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको साथ साथ में करते जाना है, प्रैक्टिस भी करते जाना है, क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिलते जाएंगे, क्या सोल्यूशन है वो भी मिलते जाएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है, पाइप ए एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा या कितना आवश्यक घंटे लगेंगे। ए दिया है पाइप, ओके, इसको प्लस के 4 घंटे लगते हैं। बी दिया है पाइप, ओके, इसको माइनस के 6 घंटे लगते हैं। आप चाहें तो एलसीएम ले लें, कोई भी बहुत 12 ले लीजिएगा। ठीक है, 12 ले लिए मैंने, एलसीएम ले लिया। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, 3 आ गया यहाँ पर, ये माइनस का 2 आ गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, अब एक चीज़, ए और बी दोनों अगर एक साथ चलेंगे, ए और प्लस बी दोनों एक साथ चला रहे हैं, तो ए तो प्लस का 3 है, ओके, बी कितना है, यहाँ पर बी माइनस का है। तो यहाँ ना एक एफिशिएंसी हमारी आ गई, मतलब 1 घंटे में वो एक ही मतलब भर पाएगा। ठीक है, 1 यूनिट भर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना है, हमें टोटल वर्क करना है 12। ओके, 12 यूनिट भरना है और 1 घंटे में 1 यूनिट भर पा रहे हैं, तो 12 यहाँ पर ऑप्शन हमारा आ जाएगा, डी इज दी करेक्ट आंसर, या 4 हम कह सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x पे उसकी जो पावर है 5 है माइनस 24, x की पावर क्यू माइनस 5x प्लस 6। ओके, तो दिया है x प्लस 2 जो है से विभाजित करना। अगर आपको देखिए विभाजित करना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो शेषफल आपको यहाँ पर निकालने के लिए बोला है। अगर विभाजित करना नहीं आता है, बहुत ही सिंपल फंडा है। x बराबर आपको कितना रख लेना है यहाँ पर, x बराबर हमें प्लस 2 बराबर हमें 0 दिया है, तो हम एक काम करते हैं, x बराबर हम क्या रखते हैं, -2 रख लेते हैं। ठीक है, इतना ही हम कर लेते हैं। तो देखिएगा 6 दिया है, ठीक है, x बराबर हम -2 रखेंगे। ठीक है, पावर हमें चाहिए 24 दिया, हमें x की पावर कितनी दी है, हमारे पास -2 का q दिया है। 5 इंटू कर लीजिए डायरेक्ट, माइनस माइनस प्लस हो गए, 10 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 है ही। ओके, तो 5 की 2 की पावर 5 है, तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, कितना 32 हो जाएगा, माइनस का है 6 का, इंटू यहाँ पर है ही ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर कितना है, यहाँ पर q है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 24 माइनस, ओके, तो ये माइनस माइनस क्या जाएगा यहाँ पर, तो ये 24 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर 24 इंटू 8 है, और ये कितना है 16 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 16 आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा। आप 6 का इंटू इसमें 32 में करेंगे तो कितना का 192 आएगा। ठीक है, ये माइनस का है, इसमें इंटू करेंगे तो ये प्लस का 192 आएगा। ठीक है, प्लस 16 हमारे पास है ही, माइनस से माइनस कट गया, 16 बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, 16 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरी इजी क्वेश्चन, अंडर रूट में 5 दिया हुआ है। ठीक है, 15 दिया है, इंटू में अंडर रूट में 20 दिया है। ठीक है, ये दिया हमारे पास क्वेश्चन और सॉल्व करना है, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो देखिए, अंडर रूट 15 को आप इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं, 5 ये इस प्रकार। ठीक है, और इसको भी आप कैसे कर सकते हैं, अब इसको बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 5 और 4, ठीक है, और 4 को भी आप 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको 2 बार लिख दीजिएगा। यहाँ से देखिएगा 1 5 बाहर आ गया, यहाँ से 1 2 बाहर आ गया, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और अंडर रूट 3 ही हमारे पास रह जाएगा, तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर 2 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, तो यहाँ से देखिए 1 5, यहाँ से दोनों पाँचों में से 1 5 यहाँ पर बाहर आ गया। ठीक है, और 1 2 यहाँ से बाहर आ गया, तो 5 दूनी 10 हो गए हैं, और अंडर रूट 3 जो है यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा 2 इज दी करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, बिल्कुल सेम उसी का क्वेश्चन है, कॉपी कैट भाई, ठीक है। ओके, तो कॉपी कैट यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ भाई, रेड कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, √2 दिया है, ठीक है, और इनटू में दिया 18, हमारे पास क्या दिया 18 दिया हुआ है। अब 18 को अब कर लीजिएगा विभाजित, कोई दिक्कत नहीं। तो √2 को आप कैसे कर सकते हैं, 2 5 दूनी 10, ओके, और यहाँ पर क्या दिया है, एक मिनट और होगी, हाँ इसको हम इस प्रकार 5 दूनी 10 क्यों करेंगे भाई, √2 तो दिया है, √2 ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर इस प्रकार कर सकते हैं, 2 × 3 × 6 6 × 18, ठीक है। तो यहाँ से तो एक 3 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 6, यानी 6 इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा, 6 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन दिया है, 441 का वर्गमूल क्या है। 441 का वर्गमूल आपको बताना है। अब एक चीज़ बताइए मुझे, यहाँ पर ऑप्शन से आप बहुत सिंपल से कर सकते हैं, चाहे तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, चाहे आप कैसे भी करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एक चीज़ देखा जाए तो। अब एक चीज़ बताइए मुझे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अगर आप एक चीज़ 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो 1 ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला काट दिया हमने, यानी डी वाला तो हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता, डी वाला नहीं हो सकता। अब 41 का हम अगर देखिए 41 × 41 करते हैं तो देखिए 1 का क्या आएगा। अब एक चीज़ देखिएगा, वर्गमूल, सॉरी 41 नहीं, इसका वर्गमूल अगर हम देखें तो हम देखें 1 का × 11 का करेंगे तो 121 आएगा, ठीक है। हम 21 का करते हैं, हम क्या करते हैं 21 का इंटू करते हैं, तो 21 का इंटू करेंगे तो देखिए क्या है, आप 21 एकम आप करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 21 दूनी कितना आएगा, 21 दूनी आप देखिए यहाँ पर 42 आएगा, और ये हो गया 44, ठीक है। तो ये कितना है, ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, बस से अगर आप देखें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया, औसत दिया है 15 59 33 36 और 22। देखिए वैसे जाए तो आप ट्रिक से लगा सकते हैं, लेकिन इसको ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो मिडिल नंबर ले सकते हैं, इनमें सबसे मिडिल नंबर 33 है, ओके। आप देख सकते हैं 33, यहाँ पर 33 का सबसे पास कौन सा है, तो 35 आ रहा है। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी इस रूल से नहीं तो आप देखिएगा, इनको सबको प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे तो 175 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 5 संख्या है तो 5 5 × 15 और 5 × 25, ठीक है। तो 35 दी करेक्ट आंसर। इससे पहले वाले सेट में भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन था, उसका भी आंसर 35 था। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, संख्या दी है 82316.5 का मानक रूप जो है 8.32165 × 10⁻, क्या आना चाहिए पावर की जगह पर, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए मुझे कि आप मुझे बताइए, पहले जो पॉइंट था वो 5 के बाद था, ठीक है। अब वो पॉइंट जो है वो एक संख्या, देखिए एक संख्या 6 2 3 4 4 के बाद आ रहा है, कितने के बाद आ रहा है, 4 के बाद आ गया, यानी कि 10 की पावर जो n दिया है वो 4 आएगी। ये तो हमें बहुत सिंपली तरीके से था, और जिसको नहीं पता है, जिसको ऐसा लग रहा है कि भाई आप क्वेश्चन करके दिखाइए, क्वेश्चन करके दिखाया था 83216.5। देखिए मैथ कोई जादू नहीं होता, मैथ बहुत अगर हम बात करें एक लॉजिकल चीज़ है, ओके। तो करेंगे तो बिल्कुल आप जो है 8.32165 दिया है, ठीक है। अब देखेंगे 1 0 2 0 3 0 4 0, ओके, 1 5 0, ठीक है। ये हो गई 10 टू दी पावर। आप जो देखिए जो भी आप करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ से 1 0 से मैंने 1 0 काट दी इसकी, ठीक है, ओके। 1 0 से मैंने 1 0 काट दी। अब मेरे पास कितनी जीरो भाई, 1 0 बची, 2 3 और 4 0 बची। यहाँ पर 4 0 बची है, नहीं बची हैं, तो यहीं पे 4 0, ये ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 2 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया है आपको, त्रिभुज दे दिया है, ठीक है। त्रिभुज में दे दिया है जो ए जो हमें दिया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जिससे क्या है थोड़ा आपको भी सही दिख जाएगा, ओके। ए के जो एंगल दिया है वो 20 दिया है, जो ए एंगल है वो 20 दिया है, ठीक है। अब आपको एफ एंगल, जो एफ एंगल है ये वाला एंगल, ठीक है, एफ एंगल और आपका जी एंगल जो है वो क्या है, बराबर हैं। दोनों एंगल जो एंगल हैं वो बराबर, ठीक है। आपको निकालना ये वाला बी वाला एंगल और डी वाला एंगल, ठीक है। एंगल बी और एंगल डी निकालना है। अब एक चीज़ बताइए मुझे, आपको त्रिभुज का नियम तो पता ही होगा, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है, ओके। अब एक कोण का माप तो उसने 20 दे दिया एंगल इसको ए को, ठीक है। बचा कितना रहेगा, 160 रहेगा।
अब 160 में दोनों को आधा आधा कर दीजिए, कितना 80, और ये भी 80 होगा और ये भी 80 होगा, यानी कि F वाला जो एंगल है और G वाला भी 80 होगा। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, अगर जिसने भी थोड़ा सा जो है प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, पॉलीगन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जो स्टार वाली पॉलीगन वाला जो प्रॉपर्टी है उसे पढ़ी होगी, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल जो है, इंटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल के, ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, उसके हाफ के बराबर होता है। यानी कि अगर ये 80 है तो एंगल बी होगा 40 डिवाइड बाई 2 होगा, और अगर ये 80 है ये वाला, ठीक है, ये वाला है, तो ये वाला क्या होगा, ये भी एंगल डी जो है डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है, यानी 40 ओके प्लस 40, ठीक है। इन दोनों का जो सम होगा वो 80 डिग्री आएगा। देख लेते हैं आंसर क्या है, तो 80 डिग्री इज दी करेक्ट आंसर। सम क्या आ गया, 80 डिग्री इज दी करेक्ट आंसर। वेरी मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, अगर आता है तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। देखिएगा एक फिर से आपको क्वेश्चन आ चुका है एवरेज का, थोड़ा बड़ा यहाँ पर संख्या दी है, देखिएगा बहुत बड़ी संख्या तो नहीं बोलूँगा, इससे बड़ी बड़ी संख्या भी SSC CGL CHS HSL में आती हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो ट्रिक जो है नहीं लग पाएगी, ठीक है, क्या नहीं लग पाएगी, ट्रिक यहाँ पर नहीं लग पाएगी, ठीक है। बाकी आप एक काम कर सकते हैं, जो हमारे फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट है वहाँ तक आप जोड़ के देख लीजिएगा, उसके बाद आप जो है भाग कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं, मतलब जोड़ेंगे, फर्स्ट डिजिट को जोड़ेंगे, ओके, देखिए पहले तो संख्या कितनी है हमारे पास, 8 संख्याएं हैं, ठीक है। जब फर्स्ट डिजिट को जोड़ेंगे तो आप 8 आएगा, 8 आएगा तो 8 से 8 कट जाएगा, तो देखेंगे 1 आ जाएगा, मतलब हमारा यूनिट डिजिट जो है 1 आ जाएगा। तो 1 कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर नहीं है, एक यहाँ पर नहीं है, तो हमारे पास 2 संख्याएं रह गई, एक तो फोर्थ वाली, एक हमारे पास सेकंड वाली रह गई है, ठीक है। अब एक चीज़ करिएगा, सेकंड वाला भी जोड़ेंगे, तो सेकंड वाला जोड़ेंगे तो 20 आ रहा है हमारे पास, तो 0 आ जाएगा। अब 0 कहाँ पर आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, तो हम जो है इसको आंसर को लगा देंगे, पूरा जोड़ेंगे नहीं। अब अगर आपको पूरा जोड़ना है तो वो 408 आएगा, 408 को आप काटेंगे, ठीक है, 408 काटेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा, 201 आएगा, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन 2 आएगा। पूरा करना है पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय बचाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 10 गुणनफल में अंकों की संख्या कितनी है। अब इसमें बताइए अंकों की संख्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक आता है, और जब आता है तो इसमें बस आपको इतना सोचना है कि अंक बताने हैं, ना कि इन दोनों का इंटू करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, यार ये तो 5 चौक 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अंकों की संख्या बतानी है, मतलब डिजिट बताने हैं कि कितने डिजिट हो जाएंगे, ओके। तो पहले तो एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, 4 और 5 हमें दिया है, क्या दिया है, 4 दिया है, ओके, ठीक है, पावर दिए है और इंटू दिया है। 5 को हम क्या करेंगे, 5 को हम क्या कर सकते हैं, हम 2 बार लिख सकते हैं, पावर 10 दी है तो 5 की पावर 5 और 5 की पावर 5, 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का इंटू कर देंगे, ठीक है, 5 चौक 20, और पावर कॉमन है तो क्या है, कॉमन हमारे पास पावर आ जाएगी, ठीक है। 5 की पावर 5 ही आ गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 5 की पावर 5 का जो 5 होता है वो होता है 3125, क्या होगा, 3125 होगा हमारे पास, ओके। और 20 की पावर को अगर हम लिखें, 20 पावर को लिखें हम, तो एक चीज़ देख सकते हैं, 2 को हम कितने 5 बार, 2 को अगर हम 5 बार लिखें हम तो कितने 32 आते हैं, कितने 32 आते हैं। और वहीं पर 10 पे जो पावर है वो 1 2 3 4 और एक 5 हो जाएगी, ठीक है, यही हो जाएगी। इसी प्रकार क्योंकि मैंने इस वाली वैल्यू को मैंने कैसे तोड़ दिया, इस वाली वैल्यू को मैंने ऐसे तोड़ दिया है कि 2 कितनी बार लिखा है, 5 बार लिख दिया, 5 बार, ठीक है। और 10 भी जी जो है 5 बार लिख दिया, तो 5 दूनी 20 हो जाएंगे, तो बिल्कुल सिंपल आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने इसे यहाँ पर करा था, डायरेक्ट लिखा था, वो डायरेक्ट मैं जहाँ पर मैंने जो है डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ देखिएगा, इन दोनों का गुणा करने पे कितनी संख्या आएंगी और यहाँ पर कितनी, एक, देखो इन दोनों गुणा करेंगे, यानी गुणा करेंगे तो कितनी संख्या आएंगी भाई, यहाँ पर भी 5 आने वाली हैं, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर 5 आ गई, और यहाँ पर कितनी थी, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पहले से थी तो 5 जीरो इसमें लगा दिए, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, ठीक है। तो कितनी संख्या हो गई, 11, ऑप्शन आएगा 2। एक को भी गिन लीजिएगा, 0 0 को मत गिनिएगा, एक को भी गिनना है, संख्या पूछी है टोटल उसने, ठीक है। तो 11 संख्या होंगी। अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे से गया है,
और 100 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आया है। संपूर्ण यात्रा में औसत जो है औसत गति क्या है? अगर औसत गति निकालनी है, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको S1 ओके स्पीड 1, S2 स्पीड 2 ओके और S1 स्पीड 1 और S2 स्पीड 2 और इनटू आपको 2 का करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर रहेगा। ठीक है, S1 और S2 को आप इंटू करेंगे तो आप देखेंगे 50 का इंटू 100 में करेंगे, 50 का इंटू 100 में करेंगे तो मैं डायरेक्ट ले देता हूँ 500। ठीक है, इंटू 2 मैंने ये वाला रख दिया है और नीचे आएगा 150। इतना कोई दिक्कत किसी को आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पर हम 5 का इंटू 2 से करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 जीरो मैंने फिर से लगा दी और 150 दिया ही है मेरे पास। जीरो से मैंने एक जीरो काट दिया है। ओके, 5 दिया 15। ओके, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर कितना दिया है? ओके, 1 मिनट रुक जाइएगा। ओके, जीरो से जीरो काट दिए, 5 दूनी 10 और ये 20। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 66.66। ओके, 10 होता तो 33.33 आया था, हमारे पास 20 दिया है तो कितना आएगा? 60.66 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन दिया है 10 लड़कों के एक समूह में, उनमें से 2 ऑलराउंडर हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक रूप से चयनित लड़का एक ऑलराउंडर सिद्ध होगा? क्वेश्चन पूछा है 10 लड़के हैं, 10 में से 2 ऑलराउंडर हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि हम जो हैं एक लड़का चुने, उसमें से 2 ऑलराउंडर से एक कोई भी 10 2 लोगों में से चुने तो उसमें से कितने लोग कितने बार जो है प्रायिकता मतलब कितने बार जो बंदा जो है वो हो सकता है, मतलब ऑलराउंडर हो सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है PE। ओके, ये ध्यान रखेंगे। ओके, प्रायिकता NE आपका जो है डिवाइड बाय नंबर जो है कितने मतलब आप जो है मतलब ऑलराउंडर हैं या कितने आप जो है मौजूद हैं वहाँ पर। ठीक है, मतलब कितने हैं। ठीक है, और टोटल कितने हैं, अगर हम बात करें टोटल कितने हैं S। ठीक है, ये टोटल प्रायिकता कितनी है। अगर हम बात करें यहाँ पर हम बात करें n की संख्या तो अवयवों की संख्या होती है। NS का मतलब जो समष्टि जो अवयव होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो उसकी मात्रा होती है। तो हमें 2 लड़के हैं जो ऑलराउंडर हैं और टोटल अगर हम बात करें इसका तो यहाँ पर है 5। ओके सॉरी 10 है, सॉरी। ठीक है, 10 है, 5 का है 10 है, तो ये होगा 1/5। ओके, 1/5 का मतलब क्या है यहाँ पर? बहुत ही सिंपल, क्या आएगा? 1/5 ऑप्शन आएगा यहाँ पर ये वाला। ठीक है, तो आंसर आएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको दी है चित्र में 1 2 3 तीनों पट्टियाँ दी हैं, 1 2 3 पट्टियाँ दी हैं। क्षैतिज जो है चौड़ाई ए है, ये दोनों पट्टियाँ एक समांतर रेखा, अगर एक समांतर रेखा से कोई भी देखिए एक समांतर रेखा है। अब एक समांतर रेखा से मैंने एक इस प्रकार की जो है इस प्रकार की आकृति आपके लिए बना ली। ठीक है, इसका मैंने क्षेत्रफल बोल दिया A है, तो इसका भी देखिए A होगा, इसका भी A होगा, इसका भी A होगा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा? A होगा, क्योंकि जो आपकी दोनों पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम डिस्टेंस पे जो है ट्रेवल करेगा। बाकी जिगजैग आपको जो यहाँ पर हो जाएगा, डिस्टेंस नहीं सॉरी जिगजैग भले हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एरिया भी कम बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? समान एरिया होगा, सभी तीनों पट्टियों को समान क्षेत्रफल यहाँ पर आएगा। आंसर इज दी करेक्ट ऑप्शन, जो भी ABCD दिया है। अगला है, यदि एक संख्या का 30% 300 है तब यह संख्या क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। एक संख्या का 30% 300 है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको काट देता हूँ, किससे? 10 से काट देता हूँ, 3 से काट देता हूँ, 10 बार जाएगा। ओके, इससे काटूंगा कितने बार जाएगा? 3 एकम 3, 1 इसको आ गया और जहाँ पर 0 लगा दूंगा तो 1000 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन 4। क्या है? ऑप्शन 4। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया है 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की 5/3 गुना होगी। मतलब स्नेहल की वर्तमान आयु आपको निकालनी। किसकी निकालनी? स्नेहल की वर्तमान आयु आपको क्या करनी? निकालनी है। अगर हम बात करें सुशील की, ठीक है, और हम बात करें स्नेहल की, ठीक है, सुशील की आयु पहले 3 गुना थी, किससे? या आपके स्नेहल से। कितने वर्ष पहले? 6 वर्ष पहले। फिर 6 वर्ष बाद यानी प्लस के 6 वर्ष बाद जो है वो आयु कितनी हो गई भैया? यहाँ पर जो सुशील है वो 5 हो गया है,
अनुपात में ये 3 हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है, यहाँ पर भी दोनों का डिफरेंस कितना 2 है। ये 2 जो है बराबर किसके दिया है, यहाँ पर 6 वर्ष प्लस में और यहाँ पर 6 वर्ष यहाँ पर है। ठीक है, तो ये 12 वर्ष हो गए। तो 12 यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 6 वर्ष, 1 यूनिट की वैल्यू दी है 6 वर्ष। हमसे पूछा क्या है स्नेहल की वर्तमान आयु। स्नेहल जो है यहाँ पर है हमारे पास, ओके 6 का इंटू 1 में करेंगे कितना, 6 का इंटू 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा, और यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्लस करने पड़ेगा हमें 6 वर्ष। ठीक है, पीछे 6 वर्ष का निकाला है, आप इससे निकालेंगे तो अभी वही आंसर आएगा। तो 12 इज दी करेक्ट आंसर, 12 इज दी करेक्ट आंसर, 4 इज दी करेक्ट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, क्वेश्चन छोटा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया है एक शहर की जनसंख्या 15 लाख है, यदि एक वर्ष के दौरान 10% बढ़ जाती है, द्वितीय वर्ष दौरान 20% घट जाती है, तृतीय वर्ष दौरान जो है 30% बढ़ जाती है, तीनों वर्ष के पश्चात जो है जनसंख्या क्या होगी। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, जो भी 15 लाख लिखा हुआ है वो लिख दीजिएगा 2 0, फिर से 3 0, 1 2 3 0। 10% बढ़ गई तो हम 110 लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो 110 लिख सकते हैं, चाहे तो 110 की जगह यहाँ पर क्या लिख दीजिए 10 लिख दीजिए, कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर चाहे तो यहाँ पर 20% घट गई है तो 80/100 लिख सकते थे हम। ठीक है, इतने लिख सकते 80/100 लिख सकते हैं हम, लेकिन इसको 5/4 लिख दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 ही आने वाला। ठीक है, अब 30% बढ़ गई यानी कि 130 लिख सकते थे हम, तो इसको 13/10 लिख देते हैं हम। ठीक है, 1 0 से 1 0 1 0 2 0 हो गई यहाँ पर। ठीक है, 2 0 हो गई इसकी, और इसकी 2 0 हमने हटा दी। कितनी हटा दी, इसकी 2 0 हमने हटा दी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा, अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, पीछे कितनी 0 दिए हैं, 3 0 दिए हैं। ठीक है, अब 3 0 देखिए, एक चीज़ देखिए इसमें, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसमें 4 0 ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी 4 0 ये भी नहीं हो सकता, 3 0 वाला ऑप्शन 1 हो सकता है, क्योंकि 3 0 हमारे पास बच रही हैं। और इनका इंटू करेंगे तो आप वही देखेंगे कि सेम आएगा, 3 0 हमारे पास हैं। ओके, तो यहाँ पर करेंगे 16 और 17, ऑप्शन आएगा ए इज दी करेक्ट आंसर। आप मतलब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन बाकी आपको यूनिट डिजिट से करेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा, जल्दी आपका एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। क्वेश्चन है हमारे पास x² - 12 + 36। ओके, तो इसके बराबर है, इसके बराबर है वो पूछा है आपसे, x² - 12x + 36। ओके, तो a² - b² वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आ जाएगी क्या, मैं ऑप्शन 1 से कर लेता हूँ, ऑप्शन से उठा लेते हैं हम। अगर ऑप्शन उठाएंगे x², ठीक है, माइनस b², a² - b² होता है, तो b² - 36 यानी 36। ओके, -2a क्या है x है, b क्या है हमारे पास 6 है। ओके, तो 6 दूनी 12 हो गया है, x हो गया है, और यहाँ पर 36 प्लस में है और x है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन ये क्या दिया है देखिएगा, समीकरण दिया है 6 कोष्टक में दिया है x + 1 = 13 है। इसका मूल क्या है, इसका मूल आपसे निकालना, मूल आपसे पूछा है। तो इस मूल में एक काम करिए, पहले तो एक इसको क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए, तो 6x² + 6 हो गया, और 13x को यहीं पे ले आइएगा, 13x। ठीक है, बराबर में 0। अब एक काम करिए, इसको ऐसे मत लिखिएगा, ए बी सी में जो है आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। 6x² लिख लीजिए, ठीक है, माइनस का 13x लिख दीजिए, ठीक है, और प्लस का 6 लिख दीजिए, बराबर में 0। अब एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल था, बचपन में पढ़ा था हमने 6-7 क्लास में, b - b ± b² - 4ac। जब ऐसी संख्या निकालनी है, मूल निकालना हो आपको, और नीचे होता है 2a। ठीक है, मैं रख देता हूँ ये, तो b का मतलब क्या है 13। ठीक है, स्क्वायर 13 है, तो माइनस माइनस क्या जगह प्लस आ जाएगा, तो मैं इसको चेंज कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो 13 लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस प्लस यही है मेरे पास। ठीक है, अब b² मतलब कि फिर 13 का स्क्वायर 169 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, फिर माइनस में दिया है 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6 है, और फिर से क्या है, फिर से हमारे पास ए की सी की वैल्यू भी कितनी दी है 6 दी है। 36 का आप जो है 36 × 4 कर दीजिएगा।
36 इंटू 4 कर देते हैं हम, ठीक है। फिर से 2a दिया है, 2 है हमारे पास, a कितना है 6 है, 6 लिख दीजिएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 हो जाएगा नीचे। ओके, ये 13 है यहाँ पर, ठीक है। प्लस माइनस मैंने लिख ही दिया है। और यहाँ पर से आप देखेंगे यहाँ पर से कितने आएंगे, ये कितने आएंगे 24, 24 की 4, ओके। और 36 12, 12 से 13 14, यानी 100 कितना आ गया यहाँ पर, 100 कितना यहाँ पर आ गया 144, ठीक है। 144 आ गया, अच्छा 144 आ गया। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा, ठीक है। 25 आएगा, और 25 को हम अंडर रूट से निकाल लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। अपन में कितना दिया, 12 दिया है। अब एक चीज़ करिएगा, एक बार प्लस में रखिए संख्या और एक बार रखिए माइनस में। जब हम प्लस में रखेंगे इसको, देखिएगा हम इसको प्लस में रखेंगे, ठीक है। तो बटे में कितना हमारे पास यहाँ पर 12, ओके। कितना 18 और 12 यहाँ पर है, तो कितना आएगा 6 18 और 6 दूनी 12, एक तो 3/2 हमारे पास आंसर आ गया। एक बार हम इसको माइनस में रखेंगे, 13 माइनस कितना, 13 माइनस कितना 5, माइनस में रख दीजिएगा, कितना बचेगा 8, 8/12 आएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 3 12, तो एक तो 3/2, एक 2/3। ऑप्शन कहाँ दिया है, 3/2 और 2/3, 3/2 और 2/3, 3, ये आ गया आंसर। ऑप्शन आ गया हमारे पास, 4 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, 4 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखिएगा क्या है, संख्या दी है आपको, ओके। देखिए क्वेश्चन दिया है हाई 6 7 8 ए दिया है, उसके बाद दिया है 7 6, ये जो है 36 से विभाज्य है। तो ए जो है यहाँ पर संख्या ए जो है वो क्या है, पहले देखिएगा 36 की बात करें तो 36 में आता है 9 और एक आता है 9 चौक 36, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखिए 4 की अगर हम बात करें तो 4 का जो विभाज्यता का रूल है, डिविजिबिलिटी का रूल है, वो लास्ट की इतनी संख्या दी है, यहाँ पर लास्ट की संख्या दी है 4 76। तो 4 का भाग करेंगे तो 4 एकम 4, ओके। और यहाँ पे 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 3, 4 9 36। तो जा रहा है भाग जाना चाहिए, तो 4 की डिविजिबिलिटी प्रूव हो गई है। हमारे पास बची है अब किसकी डिविजिबिलिटी, 9 की। तो 9 की डिविजिबिलिटी इतनी क्या होती है, वो जितनी भी संख्या दी है 1 2 3 4 5, जितनी भी संख्या दी है सबका सम करने के बाद या तो वो संख्या 9 से कटनी चाहिए या फिर 9 होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है आपका क्या होता है, ये हमारा रूल है। 5 और 7 को आप जोड़ दीजिए, 5 7 इन सबको जोड़ दीजिएंगे। जब जोड़ेंगे सबको तो कितना आएगा 39 हमारे पास आएगा, और 3 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं x रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 12 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आप देख सकते हैं 12, अब 12, अच्छा 12, अब चाहिए बताइए मुझे, अब 12 में कितना जोड़ूँ कि 9 मेरा डिवाइड करें तो 9 आ जाए, ठीक है। डिवाइड मतलब 9 का भाग दूँ तो वो 9 का भाग चले, 12 में तो जाएगा नहीं। 12 में मैं कितने का जोड़ दूंगा, 6 जोड़ दूंगा, तो 12 और 6 कितने हो गए मेरे पास, ओके 18 हो गए। तो 9 दूनी 18, यानी कि मैं 6 जोड़ूंगा तब मेरे पास 9 का भाग होगा। ऑप्शन जो ए आएगा वो आएगा, मतलब जो आंसर जो आएगा वो ए का वैल्यू आएगी 6, क्या आएगी 6, क्योंकि 12 यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। 12 से मैं कम नहीं कर सकता, बाकी मैं 1 और 2 को 3 कर सकता हूँ। अब मैं 3 में कितना जोड़ूँ, 3 में कितना और जोड़ दूँ, मैं यूनिट डिजिट लेके आ गया हूँ। अगर मैं 3 में कितना जोड़ दूँ कि मेरे पास 9 का भाग चला जाए इसमें, तो मैं 6 जोड़ दूंगा, 9 आ जाएगा, सिंपल चीज़ है। आगे अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आप लोगों को क्वेश्चन देखिएगा 44, फिर 4 4 3 बार ये दिया, इस प्रकार दिया है। तो आप एक काम करिए, यूनिट डेट से भी कर सकते हैं, बाकी आप प्लस कर लीजिएगा, ओके। प्लस कर लीजिए 4 4, एक कितने बार है 4 5 बार है, ठीक है। 4 4 और 4, फिर कितने बार है, फिर 4 बार है, ठीक है। फिर कितने बार होगा, 3 बार होगा, फिर कितनी बार है 2 बार है, ठीक है। तो 4 चौक 16 की 6, और जी 4 चौक 16 1 17, ओके। फिर से यहाँ पर करेंगे 4 3 12 1 13, ओके। फिर आ गया 4 4 दूनी 8 और एक 9 और एक 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारे पास 4937 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, और यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, ओके। चलिए सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करेंगे, शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएंगे, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों के लिए, ओके। और लाइव क्लासेस भी आपको बहुत जल्द लेके आऊँगा मैं आपको, जीके जीएस की, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।